छठवें दिन नंद बाबा कहने लगे, मोकू अपने ग्वाल बालन को लेके मंत्री वित्त मंत्री को लेके मथुरा को जानो है और बाकू जो करे है वो देखे आनो है। तुम दोनों जो है बालकन की देख रेख राखियो। ठीक है। नंद बाबा अपने वित्त मंत्री को साथ में लेकर मथुरा निकल गए। वहां कर जमा किया। कर जमा करके जब लौटे तो वसुदेव जी से मुलाकात हो गई। वसुदेव जी से जब मुलाकात हुई, दोनों एक दूसरे से गले मिले और नंद बाबा ने कहा, वसुदेव जी मुझे बड़े दुख की साथ कहना पड़ रहे है। आपने न जाने कैसे कैसे इन कष्टन को सहो होएगा। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा वरजा कन्या साप दिवंगता। वसुदेव जी कहने लगे, बड़े कष्ट की बात, 6 पुत्र हुए, एक नहीं झरे। एक कन्या वही, वो भी कंस को श्राप दे के आकाश में चली गई। जब नंद बाबा की ये बात वसुदेव जी ने सुनी तो वसुदेव जी नंद बाबा को ढांढस बंधाने लगे। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा हुआ तेरे साथ जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। नंदजू या में कोई परेशान है की जरूरत ना है। ऐसा क्या मेरा कोई ऐसा प्रारब्ध रहे होगा, ऐसा क्या ऐसा मेरा कोई भोग रहे होगा जा कारण वो कुछ 6-7 संतान वो कुछ छोड़ के चली गई। लेकिन मैंने भी सुनी है नंदजू तुम्हारे घर एक लाला को जन्म भयो है। बोले भयो है तो हम तो यही समझेंगे वही हमारा लाला है। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको ही तो लाला है, आपके आशीर्वाद से आपकी सबकी प्रार्थना से भयो है वो लाला। लेकिन एक बात कहूं नंद जी। बोले कहो वसुदेव जी। बोले तुम जितनी जल्दी है सके और अपने गोकुल निकल जाओ। क्यों? गोकुल निकल जाओगे तो महाराज अब ऐसी लगे कि तुम्हारे बालकन पे कोई परेशानी मुसीबत आने वाली है। क्या परेशानी क्या मुसीबत? बोले इतना तो मुझे जानकारी ना है, लेकिन अगर 7 दिन पहले की बात करें तो लगाया उनने हिसाब कर बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर रविवार इतवार आज मंगल है और आज तुम्हारे छोरा पे कोई न कोई समस्या आने वाली है, क्योंकि तुम्हारी छोरा की कुंडली में मंगल भारी है। झूठ मूठ को हिसाब किताब लगा के उंगली पे और बता दिए जल्दी जाओ। नंद बाबा अपने मंत्रियों को तुरंत बुलायो, गाड़ी में बैलों को जोतो और गोकुल की ओर प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी पूछने लगे, गुरुदेव ऐसी बात क्यों कही? वसुदेव जी ने नंद बाबा से ऐसी बात क्यों कही? बोले आपको पता ना है, कल ही तो कारागार से छोड़े और छोड़ते ही जब ये अपने कक्ष में विराजमान थे तो कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें बड़े बड़े दैत्यों को बुलाया, बड़े बड़े सैनिक आए, बड़े बड़े राक्षस आए। सबके सामने प्रस्ताव रखो कि मोकू मारने वाला छोरा ब्रज में पैदा है गया है। अब वह ब्रज में पैदा भय बालक की मृत्यु को कारण कौन बनेगा, मुझे खुशी कौन प्रदान करेगा? सब सिर झुका के नीचे बैठे। पूतना कहने लगी, मैं जाऊंगी मारे में। क्या कि मैंने निश्चय करो है कि अपने दोनों स्तनों पर हला हल विष लगाई लूंगी और जहां बालक पैदा भये होंगे 1 महीने के भीतर भीतर जितने बच्चे होंगे सबको दुग्ध पान कराने के बहाने मार दूंगी। कंस बोलो, तेरा इतना बुरा रूप, मोह डर लग रहा है, मोकू भी डर लगे तेरा रूप देख के है? तो अपने घर में कौन घुस जाने देगा? अरे भैया तुमको भी पता ना है, तुमको मालूम ना है,
मुँह पे नाना प्रकार के रूप बनाने भी हमें वान तो फटाफट फटाफट कछुई सेकंडन में कछुई देर में 10-20 रूप बना के दिखाई दिया कंस को। उतना बोली अगर यू ते पहचान में आ जाऊंगी तो घूंघट लगाए लूंगी घूंघट। घूंघट कायते कहें लाज आती है तो घूंघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। बुढ़ापे में सताए औलाद जब इनको, ऐसे बूढ़ों को फिर मरघट की याद आती है। समय पे ही हर चीज याद आवे। पूतना ने का विकराल रूप कुछ ही सेकंड में अनेक रूपों में परिवर्तित हो गई। कभी बर्तन वाली बनी, कभी खिलौने वाली बनी, कभी मिठाई वाली बनी, कभी सब्जी वाली बनी, कहीं दूध वाली बनी, कहीं दही वाली बनी, कहीं मक्खन वाली बनी। सबके घर नाना प्रकार के ऐसे भेष बना के जाऊंगी और सबसे कहूंगी कि मुख ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, जो बालक मेरा दुग्ध पान कर लेगा वो दीर्घ आयु जीवेगा। अब तो पूतना जो है कंस ने कही चलो ठीक है कर आओ या काम को। पूतना चली गई। कुछ ही समय में ब्रज के बच्चों को मारने लगी। ब्रज में हाहाकार मचने लगा, मेरो उमर गो, कौन मार गो, कैसे मार गो, कहां थे मार गो। अब कोई पकड़ में आवे तो पता चले। ब्रज में हाहाकार, कन्हैया बड़े परेशान, बोले सबसे पहले मेरी पास आ जाती तो इतने मेरे ग्वाल वाल काहे को मारे जाते। अब नंद बाबा के घर में पहुंची, जहां सब ब्रजवासी आनंद के साथ झूम रहे, नाच रहे, गा रहे। और यशोदा मैया गोपिकाओं से कह रही है होले झोटा दीजो परिन की, होले झोटा दीजो। हरी गोपिकाओ मेरो लाला झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। मेरा लाला झूले पहले नानक होले झोटा दियो। नके होले झोटा दीजो, नके होले झोटा दीजो, नके होले